करने वाले हैं इस वीडियो में पूरे कंप्लीट सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट के बारे में। अकाउंट में क्या-क्या होता है, कैसे अकाउंट खुलता है, कितना ब्याज मिलेगा, इतने जमा करोगे तो इतना ब्याज मिल जाएगा, मैच्योरिटी पे इतने रुपए जमा करोगे हर महीने तो आपको इतना मिल जाएगा, 1000 रुपये अगर आप हर महीने जमा करोगे तो आपको इतना रुपये मिल जाएगा, साल में 1000 रुपये आप जमा करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अगर जमा नहीं करते हो किसी साल में तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, सब कुछ बिल्कुल एक-एक चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो सभी लोग कर ही देना, ठीक है? तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में, एक-एक स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक-एक चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं, कुछ चीज़ें आप मतलब आधो-अधूरी रह जाती हैं तो वो अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो विष के समान होता है। तो भाई ठीक है, तो पूरी मतलब कंप्लीट मैं जितनी भी जानकारी दूँगा बिल्कुल सारी आपके लिए है। अगर आप नई भी खुलवा रहे हो तो आपको कोई आप किसी को बताओगे तो किसी मतलब आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की। तो मतलब चलिए फिर आपको बताते हैं कंप्लीट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ये अकाउंट खुलता कहाँ पे है। तो सुकन्या वाला जो अकाउंट है ये खुलता है पोस्ट ऑफिस में। आप आपके गांव का जो भी पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ पे इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट जो है ये अभी फ़िलहाल जो है अभी खुलता है फ़िलहाल ये मिनिमम 250 रुपये से 250 रुपये, ठीक है। कम से कम 250 से खुलता है। ये आप कितने से भी खुलवा सकते हैं, मतलब जो भी अमाउंट से आप खुलवाओगे तो वो जमा ही रहेगी, ये नहीं कि कट जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगी। आप जितने से भी खुलवाओगे वो अमाउंट से मतलब वो पहली जो है ना किस्त होती है वो होगी, ठीक है। तो वो जो रुपए हैं वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, कोई कटने वटने का कुछ भी चक्कर नहीं है उनका, ठीक है। तो आप कितने से भी खुलवाओ कम से कम 250 रुपये से खुलवाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि ये क्या क्या लगता है इसमें, ठीक है। तो इनमें ये खुलता है कि जैसे ये खुलता है 10 साल से नीचे वाली जो बेटी होती है ना, लड़की होती है, तो उनका खुलता है। 10 साल से नीचे होनी चाहिए, 10 साल से ऊपर वाले का खुलता ही नहीं है, ठीक है। तो 10 साल से नीचे है उनका अकाउंट खुल जाएगा। और ये अकाउंट कितने कब तक जमा करना होता है, इसमें रुपए जमा करने होंगे आपको जब ये जो ये अकाउंट खुलवाते हो आप, जैसे आपने खुलवाया आज की तारीख में, जैसे आपने अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो आज आप अकाउंट खुलवाओगे तो आज से उस अकाउंट को 15 साल होंगे ना, अकाउंट को 15 साल होने चाहिए, ठीक है। जिस लड़के का खुलवाया उसके उसको 15 साल नहीं, अकाउंट को 15 साल होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये अकाउंट को 15 साल हो जाएंगे उसके बाद में आपको आपके अकाउंट को 21 साल होंगे तब तक आपको कोई भी जमा नहीं करनी है। आपको सिर्फ जब तक जमा करने हैं तब तक आपके अकाउंट को 15 साल ना हो जाए, ठीक है। तो आपके अकाउंट को 15 साल होंगे तब तक ही आपको जमा करना है। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक जो है वो ब्याज मिलता जाता है, समझे कुछ। तो हम बात करते हैं अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो जो जिस लड़की का आप अकाउंट खुलवाओगे उसकी फ़ोटो, ठीक है, दो उसकी फ़ोटो। और जिस भी पेरेंट्स में मम्मी या पापा में से किसी की उनकी तीन तीन फ़ोटो लगेंगी, मम्मी या पापा में से किसी की भी, ठीक है। तीन फ़ोटो मम्मी की या फिर तीन फ़ोटो उनके पापा की जिसका अकाउंट खुलवा रहे हो। और इसके साथ में लगेंगे उस जो लड़की है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसकी लगेगी बर्थ सर्टिफिकेट। और जो मम्मी पापा हैं उनका लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा बस, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी लगने वाले नहीं हैं आपके। और अब बात करते हैं इसमें ब्याज कितना मिलता है। तो इस अकाउंट में जो है वो आपको ब्याज मिलता है सबसे ज़्यादा, पोस्ट ऑफिस में सबसे ज़्यादा इसी अकाउंट में ब्याज मिलता है। इस अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है 8.2% का, ठीक है, वो हर साल सबसे ज़्यादा ब्याज इसी में मिलता है। तो अब हमने बात कर ली कि डॉक्यूमेंट्स कैसे कौन कौन से लगते हैं, कितने साल की उम्र तक खुलता है, 10 साल की उम्र से नीचे का खुलता है अकाउंट, उससे ऊपर नहीं खुलते हैं, ठीक है। और अकाउंट को 15 साल होंगे तब तक आपको जमा करने हैं उसमें रुपए। उसके बाद में जब तक अकाउंट को 21 साल होंगे तब तक आपको कुछ भी जमा नहीं करने। अब बात आती है कि आपने सुना होगा कि
बीच में भी रुपए निकाल देते हैं। तो वो निकलते हैं जब बेटी की जो उम्र है ना, जिसका आप अकाउंट खुलवाओगे उस बेटी की उम्र 18 साल हो जाए, या फिर उसका 10th के बाद जो भी कोर्स करते हैं ना, कोर्स वगैरह जो भी कुछ करते हैं 10th के बाद में, तो जितनी भी उसकी फ़ीस होगी ना, कॉलेज वगैरह का, कोर्स वगैरह की जो भी फ़ीस वगैरह होती है, तो वो उतनी अमाउंट आपको इसमें मिल जाती है। वो आपको बोलते हैं कि 50% रुपये मिल जाएंगे, लेकिन 50% नहीं मिलते हैं। मैंने पूछा है दो तीनों से, तो मेरे को तो यही पता है देखो, और ज़्यादा मेरे को मतलब इतना नहीं पता है इसके बारे में। 50% के बोलते हैं 50%, लेकिन भाई मैंने पूछा है दो तीनों से, तो मेरे को यही बताया गया है। तो अब मेरे को जो उन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जो आते हैं पैम्पलेट वगैरह आते हैं, उनमें 50% बता देते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद में आपको 50% रुपये मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको रुपए मिल जाएंगे जब शादी होगी ना, लड़की को 18 साल के बाद शादी हो जाएगी, शादी वगैरह हो जाती है, तो आपको कंप्लीट रुपए मिल जाएंगे ब्याज के साथ में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अकाउंट को, कितने कितने रुपए आप जमा करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा। तो कम से कम आपको हर साल 1000 रुपये जमा तो करना ही। 100 रुपये हर महीने करके करो, 200 रुपये हर महीने करके करो, 250 रुपये हर महीने करके करो, कैसे भी करो, ठीक है। आपको 1000 रुपये जमा करने ही करने हैं पूरी साल में। अगर आप जमा नहीं करते हो तो आपको लगती है पेनल्टी 50 रुपये की। ये फिक्स नहीं कि आपको 1000 रुपये जमा करने हैं, लेकिन ये क्या है कि 1000 रुपये तो आप जमा करोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। 1000 रुपये से कम तो आप क्या ही करोगे पूरी साल में। ये नहीं है कि 1000 रुपये नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, नहीं है। आपको मतलब जमा तो करनी है, कितने भी जमा करो आपको, लेकिन जमा करनी है पूरी साल में। अगर पूरी साल आप जमा नहीं करते हो तब ये पेनल्टी लगेगी आपकी 50 रुपये, ठीक है। ये होता है कि अब 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च है ना, तब तक 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको मतलब पूरी साल होती है ये पोस्ट ऑफिस वालों की। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के पहले, 31 मार्च से पहले और 1 अप्रैल के बाद में आपको जमा करने ही होंगे। तो कितने भी करो वो नहीं है, तो जितने भी जमा करोगे उस पर ब्याज मिल जाएगा आपको, और पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन आप कम से कम 1000 रुपये जमा करो, क्यों फ़ायदा इतना तो मतलब वो नहीं है कि आप 100 रुपये हर महीने बचाओगे, 100 रुपये, तब भी आप